राम मंदिर अभी बहुत अच्छा है। मैं ये राम मंदिर से गरीबों को खाना मिलेगा? ये तो वक्त बताएगा जो होगा तो। अच्छा, आप वोट देंगी मोदी जी को कंफर्म एकदम? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है देश में। अनएम्प्लॉयमेंट जब आप मेहनत करोगे तो खुद ही आपको सफलता मिलेगी। लालू जी के लाल हैं, लालू जी वैसे तो काम किए हैं। प्रताप जी का एक भी फोटो रहता है कहीं पे? एकदम बहुत रहता है। कहाँ दिखाइए हमको, कोई एक बैनर लगाओ, बड़ा बड़ा बैनर लगाओ। नहीं, ई तेज प्रताप ब्लॉग्स पे थोड़ा देखा करिए। है। रोजगार होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मंदिर पे। अच्छा, मंदिर। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जो विकसित प्रदेश कौन है? अपना साउथ है या नॉर्थ है? अपना साउथ है। साउथ है। सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? साउथ में है। साउथ में है। तो क्या वहाँ विकास नहीं हुआ है? हाँ, विकास वहाँ लोग बेरोजगार है? नहीं, वहाँ भी कुछ बेरोजगारी। योगी जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, जैसे हम लोग माता पिता से या फिर गार्जियन लोग से सुनते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माफियाओं का राज था, ये था वो था, तो वहाँ पे जिस तरीके से क्राइम जो है कम हुआ है, क्राइम रेट जो कम हुआ है, तो उस हिसाब से हम कहें कि हाँ योगी जी पसंद है। हाँ, बताइए। इसको पूछ रहे थे कि आप यूपी से ही हैं? यूपी से नहीं है, लेकिन हम जानते हैं। बीजेपी का तो सिर्फ विदेश नीति अच्छा लगा है। बेरोजगारी के मामले में बहुत बेकार है। बीजेपी जीरो एकदम फेल है बेरोजगारी। बेरोजगारी में फेल है एकदम, बिल्कुल फेल बेरोजगारी के मामले में। जिताना चाहिए। देखते हैं कम लालू जी। लालू जी। हाँ, लालू जी को देंगे तो। आपकी बिहार में तेजस्वी चाहिए। हाँ, एकदम चाहिए। वीर गति का मतलब हो गया खत्म हो जाएगा ना। खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हाँ, कांग्रेस में ही बहुत टूट होगी। हाँ, टूटेंगे लोग, इधर से उधर जाएंगे, बीजेपी का ही सरकार बनेगी। पड़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा ही। आप देख रहे हैं कि पिछला साल सीजीएल का वैकेंसी आया था 37,000 वैकेंसी, नंबर ऑफ सीट, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा। अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो काफी नजदीक है। अब ऐसे में हम गांधी मैदान में हैं और गांधी मैदान के मौसम का मिजाज जो है वो भी काफी हसीन एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रहा है और बारिश से छिपने के लिए, मतलब अब भीगे ना इसके लिए देखिए शेड में जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। महिलाएं भी हैं, महिलाएं हैं, वरिष्ठ लोग हैं, युवा हैं। अब इसी बीच में जरा हम सोचे कि जरा लोगों से पूछ लें कि 2024 के चुनाव में किसकी नैया डूबने वाली है और कौन सूर्य की तरह उगने वाला है। क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसका रथ वीर गति को प्राप्त करेगा? वीर गति को प्राप्त करेगा। कांग्रेस से करना। कांग्रेस का रथ काहे? क्यों? वो हम आपसे पूछ रहे हैं, आम जनता है भाई, कांग्रेस का रथ वीर गति को प्राप्त करेगा काहे? वीर गति का मतलब हो गया खत्म हो जाएगा ना। खत्म हो जाएगा कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हाँ, कांग्रेस में ही बहुत टूट होगी। हाँ, टूटेंगे लोग, इधर से उधर जाएंगे, बीजेपी का ही सरकार बनेगी। लेकिन लोग कह रहा है, तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए, सीट मिले ना मिले, लेकिन इस बार हम नहीं टूटने वाले, क्योंकि इस बार भारत को जोड़ना है। इसके पहले भी बहुत गठबंधन बना था। बहुत लोग जुटे थे। आप उसके बारे में भी जानते ही होंगे। कितने एक साल में भी सरकार नहीं चल पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का 5 साल चला था। लेकिन उनका एक गिरा भी तो था 13 दिन में। कुछ दिन के लिए था। जब फिर अलायंस हुआ इन लोगों के साथ तो फिर चला 5 साल। अभी 10 साल से मोदी की सरकार चल रही है। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम आपको सबसे बेहतर लगा है? मोदी जी का कौन काम है जो सबसे खराब लगा? नहीं, खराब का नहीं, जो सबसे बेहतर आपके नजरिए से लगा हो, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो मोदी जी का काम। अभी तो अभी महिला आरक्षण का अभी मोदी जी चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत दिनों से डूबा हुआ था। कल कोई उसको उठा नहीं रहा था। कितने बार उसको कोशिश किया गया, फिर गतल खाने में चला गया। मोदी जी ने ये अभी शुरुआत किया है, तो महिला आरक्षण से महिलाओं को कितना कह रहा है, ये जुमला है। 2024 के बाद अगर इतना ही अगर दम है मोदी जी में, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अप्लाई कर दें। 24 के चुनाव में नहीं हो सकता है। उसमें भी क्राइटेरिया है, उसके बिना होगा। हाँ, बहुत चीज है। उस कैसे हो जाएगा? पास होने के बाद ही तो कुछ होगा। पास पहले हो जाएगी, उसके बाद डिफिनिट होगा। इस बार पास होना ही होना तय माना डिफिनिट हो जाएगा। 26 में आ जाएगा, फिर सभी चीज हो के फिर शुरू हो जाएगा। आपके महिला को आरक्षण 33% मिलेगी। आप भी अपने घर में बनाइएगा नेता, अगर जरूरत पड़ा तो। क्यों नहीं बनाएंगे? अगर उस समाज की भलाई होगी जरूर बनाएंगे। बिल्कुल। चलिए देखिए, युवा भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पढ़ाई करते होंगे। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लोग कहता है ना? नहीं, कहने के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन नहीं है।
है कि नहीं, सरकार तो वैकेंसी दे रही है। हाँ बिल्कुल दे रही है। हाँ। और जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा ही। हाँ। आप देख रहे हैं कि पिछला साल सीजीएल का वैकेंसी आया था 37,000 रुपए, 37,000 वैकेंसी, नंबर ऑफ सीट, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा। तो वैकेंसी तो आई, सारे बच्चे एसएससी सीजीएल इसी सब में तो नहीं जाते ना, बहुत सारे एक मास रिक्रूटमेंट जो होता है, जो मास रिक्रूटमेंट होता है, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद से आर्मी को तो आप कर दिए अग्निवीर। देखिए वो अग्निवीर किया गया है, उससे ऐसा नहीं है कि उससे केवल लोग बोल रहे हैं नुकसान, उससे फायदा भी है। ऐसा थोड़ा सबको हटा दिया जा रहा है, उसमें तो जो उसमें कार्य मतलब जिनके अंदर एबिलिटी है उनको तो रखा ही जा रहा है, रखा जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए देखिए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है दीदी, 24 का लोकसभा चुनाव है, आपके नजरिए से मोदी जी अच्छे हैं या फिर राहुल गांधी जी अच्छे हैं? मेरे हिसाब से मोदी जी का ज्यादा वोट है। मोदी जी का ज्यादा वोट है। आपको कौन सा काम मोदी जी का अच्छा लगा है? उनका हर काम ही अच्छा लगता है, तो कोई ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर नहीं है। कोई पर्टिकुलर तो नहीं दिख रहा है। काम बता दीजिए, राम मंदिर 370 या कोई भी काम। राम मंदिर अभी बहुत अच्छा है। राम मंदिर से गरीबों को खाना मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा जो होगा तो। अच्छा, आप वोट देंगी मोदी जी को कंफर्म एकदम? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है देश में। अनएम्प्लॉयमेंट, जब आप मेहनत करोगे तो खुद ही आपको सफलता मिलेगी। ये मेहनत करेंगे तो खुद सफलता मिलेगी भाई। गॉड हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्फ। या चलिए देखिए और लोगों से बातचीत करते, इधर ही बातचीत कर लेते हैं। हाँ बताइए। बीजेपी का तो सिर्फ विदेश नीति अच्छा लगा है। हाँ। बेरोजगारी के मामले में बहुत बेकार है। बीजेपी जीरो एकदम फेल है बेरोजगारी। बेरोजगारी में फेल है एकदम। बिल्कुल फेल बेरोजगारी के मामले। गुटखा खा रहे हैं? नहीं, नारियल खा रहे हैं। नारियल खा रहे हैं। बताइए कहीं बेरोजगारी के मामले में बीजेपी बिल्कुल फेल है? बिल्कुल फेल। अच्छा, तो किस चीज में पास है बीजेपी? आप किस? मेरे नजरिए में तो आज तक मतलब कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि अच्छा लगे। अगर राम मंदिर बनाया है ठीक है, लेकिन मंदिर से लोगों का पेट नहीं भरता। अच्छा। हम लोगों को क्या चाहिए? बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। बेरोजगार होना चाहिए। बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। रोजगार होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मंदिर पे। अच्छा मंदिर। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जो विकसित प्रदेश कौन है? अपना साउथ है या नॉर्थ है? अपना साउथ है। साउथ है। सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है? साउथ में है। साउथ में है। तो क्या वहाँ विकास नहीं हुआ है? हाँ, विकास वहाँ लोग बेरोजगार है? नहीं, वहाँ भी कुछ बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट रेट पर कैपिटा इनकम की बात करिएगा तो साउथ में ही है। तो वहाँ मंदिर है तो इसीलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या मंदिर है तो क्या सबका एम्प्लॉयमेंट खा गया? क्या पता, हमको तो ये पता नहीं। मैं अपना बिहार का बता रहा हूं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम जो भी है। हम अपना बिहार के मंदिर का विरोध करिए। नहीं, मंदिर का विरोध क्यों करेंगे? गलत बात है। तो राम मंदिर बनना क्या गलत? बोले कि राम मंदिर बनना क्या गलत है? सही है। राम मंदिर सही है, लेकिन मंदिर से पेट नहीं भरता। हमको ये कहना है, वो आस्था है भाई, सबके लिए करिएगा तब पेट भरेगा कि यहाँ रोड पे चलिएगा रात में 11 बजे पल्सर 220 से लहरिया काट के रील बनाएगा तब पेट भरेगा। वो अलग सी बात है। वो अलग सी बात है। उसके लिए आपको क्या लगता है देश का युवा किस तरह बढ़ रहा है? अभी देश का युवा अभी तो बेरोजगार है, लेकिन अभी तेजस्वी जी कुछ दे रहे हैं। और जिसके वजह से हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी का कुछ न कुछ बने। और हाँ, तेजस्वी जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा तो? नहीं, प्रधानमंत्री कभी नहीं बना। कभी नहीं बनाइएगा? कभी नहीं। फैन तो है तेजस्वी जी के, लिए मुख्यमंत्री तक ही। मुख्यमंत्री तक ही? हाँ, सीमित। अच्छा, तो आपके मायने में देश में बेरोजगारी बहुत है? बहुत है। राम मंदिर का आप विरोध करते हैं? नहीं, हम विरोध नहीं करते। बोले ना राम मंदिर बना के भूखे पेट नहीं। मेरे कहने का मतलब मेरा ही मस्जिद बना दीजिए। एक बात बोलते हैं, मस्जिद बना दीजिए, उससे पेट नहीं भरता है भैया। हमको रोजगारी चाहिए। ऐसा मंदिर है जहाँ से लोगों का पेट भरता है। चाहिए। बहुत सा लोग जानता भी होगा इस बात को। वो हो सकता है वो किस तरह, लेकिन मेरे बिहार में पता है क्या क्या होगा? वाचनालय होगा, विद्यालय होगा, चिकित्सालय होगा, भोजनालय होगा, ये तमाम चीजें होंगी। तो वहाँ रोजगार तो किससे भरेगा? शौचालय में जाने से भरेगा? उसको आदमी को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। उत्पन्न नहीं होगा? क्या पता। राम मंदिर तो बना भाई। अभी कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री आए थे ना, सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री आए थे, सुनिए मेरी बात सुनिए। जब मंदिर बन चुका है, सब चीज हो चुका है, उसको बीच में लाने से क्या फायदा? अब हमको अपना देखना है कि बिहार में या पूरे देश में कौन
क्या करने वाला है और कौन बेरोजगारी दूर करेगा, कौन शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। मंदिर से आप लोग को विरोध नहीं होना? नहीं, मंदिर से विरोध नहीं है। आप सबसे पहले बोले कि पेट नहीं भरेगा गरीब। मंदिर, फिर वही बात बोलते हैं, गरीब को मंदिर से पेट भरेगा। एक बात बोलते हैं, जहाँ गरीब ही रहेगा। मंदिर मस्जिद से पेट भरा, लेकिन मंदिर भरता है ना जी, पेट बहुत लोग का भंडारा चल भरता होगा, चलिए वो भी सही है, लेकिन हम ये नहीं बोले हैं कि मंदिर गलत है। सरकारी नौकरी रोजगार है सिर्फ? नहीं, रोजगार तो बहुत तरह का है। अगर आप एक बुनकर हैं, अगर आप एक पानी का बोतल बेचते तो वो रोजगार नहीं है? रोजगार है। अगर सब कोई हम लोग मिलकर के पानी का बोतल बेचेंगे, कोई लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो पानी का बोतल लेने वाला तब होना चाहिए। सुनिए ना, पानी का बोतल लेगा तब जब लोग कमाएगा, जब आप कहीं जाइएगा तब ना पानी का बोतल। हमारा कहने का मतलब है क्या कि अगर हमको ये पढ़ लिख करके क्या फायदा, हम अगर बुनकरे बन करके अगर रह जाएं, अगर प्लास्टिके बेचे या बोतल ही बेचे, और अगर सब कोई बोतल ही एक तरफ से बेचने लगे तो खरीदने वाला भी चाहिए ना। एक बात बताइए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स में पीसीएम में इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको आर्ट्स लेना होता है, ठीक है, लेकिन घर से प्रेशर होता है कि बेटा तुम पीसीएम लोगे, होता है ना ऐसा। तो उस बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा फिर? गर्क में जाएगा कि अंधकार में जाएगा। अगर जो बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, उस बच्चे को आप कहिए कि जबरदस्ती तुम मैथ का रीजनिंग बनाओ, मैथ का लीनियर इक्वेशन का चैप्टर बनाओ, अलजेब्रा का चैप्टर बनाओ, पॉलिनोमियल का चैप्टर बनाओ, वो लड़का का कहाँ जाएगा? अब इसके लिए हम क्या और आगे पूछे? ना बताइए, हम नहीं बता सकते हैं, आप नहीं बोलेंगे हम। देखिए, हाँ बताइए, अब आप लोग बताइए। अभी देखिए, हम लोग तो खुद स्टूडेंट है, 11th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11th में आप पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट। सरकारी में क्या नहीं पढ़ते हैं? सरकारी में इस वजह से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि माता पिता ने जहाँ पढ़ा दिया वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, सरकारी स्कूल अच्छा नहीं होता है? अच्छा तो होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बस यहाँ का सिस्टम। फेवरेट नेता कौन है? अभी तो फिलहाल हम लोग पॉलिटिक्स में आए नहीं है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक समय में भगत सिंह भी यही कहता कि अभी हम तो बच्चे हैं, खुदीराम बोस यही कहता बच्चे हैं, देश की आज़ादी में हम कहाँ आएंगे, तो देश आज़ाद होता। अब यही बात है, तो फिर देश आज़ाद 1947 में हुआ भैया, ठीक है, और अभी वैसा हालात है नहीं। बिल्कुल है। भारत 107वें हंगर इंडेक्स पे है। अच्छा, 107वें हंगर इंडेक्स पे है, भूखमरी सबसे ज्यादा भारत में है। तो हमको ये सब बात पता नहीं था। नहीं पता है? नहीं। तो आपको कोई नेता होगा ना, लालू जी, नीतीश जी, कोई एक नेता आपको पसंद है? हमको तो योगी जी पसंद है। योगी जी पसंद है? कहाँ है भैया? देखिए अभी देर से बोले, लेकिन बोले योगी नहीं। तो सुनिए, योगी जी क्यों पसंद है उसका भी कारण है। योगी जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, जैसे हम लोग माता पिता से या फिर गार्जियन लोग से सुनते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माफियाओं का राज था, ये था वो था, तो वहाँ पे जिस तरीके से क्राइम जो है कम हुआ है, क्राइम रेट जो कम हुआ है, तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि हाँ योगी जी पसंद है। हाँ बताइए। इसको पूछ रहे थे कि आप यूपी से ही हैं? यूपी से नहीं है, लेकिन हम जानते हैं। नहीं, वही बात, यूपी के बारे में बोले इसीलिए। अच्छा चलिए, हाँ भैया, आपका कोई फेवरेट नेता? मोदी जी। मोदी जी? अरे भैया देखिए, मोदी जी की तो कह रहे हैं बेरोजगारी आ गया, मोदी जी नहीं कर रहे, मतलब मोदी जी को जो लोग विरोध कर रहा है, जिसे भैया लोग हैं, गलत बात, ये मोदी जी का विरोध नहीं किया। बेरोजगारी है ना देश में, उस चीज का तो हम भी बोलते हैं, बोलेंगे ही। ये इस वजह से बोले क्योंकि वहाँ पे आप दीदी से वही सवाल आप पूछे हैं कि क्या राम मंदिर पे, तो उस बात पे ही अपना ओपिनियन रखें, तो इसमें तो ये गलत नहीं हुआ। नहीं, इनका गलत नहीं हुआ। सुनिए, ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हम उनसे पूछे कि राम मंदिर से पेट भरेगा, तो वो उनको आंसर देना। इन्होंने हमसे पूछा तो हम आंसर दिए, इनको साउथ का गिनवाए, सब कुछ गिनवाए। नहीं, तो आपका ये बात गलत वे में लेकर के, और फिर आप इनका बात गलत वे में ले लिए। आप जैसे कह रहे हैं कि आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, देखिए कोई भी राम मंदिर या फिर किसी मस्जिद का विरोध नहीं करता है। सबसे पहला बात, कोई किसी को भी दिल से कोई बुराई नहीं रहता है किसी के खिलाफ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल करके भाई। अच्छा, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्लास 2 में पढ़ते थे हम लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। देखिए, अभी बोलने को बहुत कुछ बोल सकता है आदमी, और नहीं बोलने को कुछ नहीं बोलता है, यही बात है। आप जो और कुछ नहीं। लेकिन नहीं, राम मंदिर के बाद में नहीं, लोग जो कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध इसी तरीके से करते हैं कि राम मंदिर बन गया तो क्या पेट पल जाएगा किसी का चिकित्सा में, ये भी विरोधी होता है भाई। अगर आप माता पिता का इज्जत नहीं करते हैं और जाके पैर छूते हैं तो क्या हुआ फिर? आप इज्जत कर रहे हो तो सिर्फ दिखावाबाजी ना, पैर छू रहे हैं तो बात बस वही है। नहीं, आस्था आप दिखा रहे हैं लेकिन कोई इज्जत नहीं है तो भाई वो अलग चीज हो गया ना फिर। चलिए देखिए, कोई नेता फेवरेट है आपका? कोई नेता? कोई भी नेता फेवरेट नहीं है। कोई नेता फेवरेट नहीं है? काहे? आपको नेता लोग से बड़ा खफा लग रहे हैं? सारा काम तो नेता ही करता है। सारा काम नेता ही करता है? गरीबी जो आ रहा है नेता ही कर रहा है। नेता ही कर रहा है।
तो नेताजी को क्या करना चाहिए? आपके घर में आके चूल्हा जलाए, आपके लिए कमा के ला के पैसा दे महीना का 2000-3000। तो जिस तरह आप हमारे पास आए हैं उस तरह जब हम लोग नेता लोग के पास जाते हैं, हाँ बताइए ना। हम लोग जैसे नेताजी के पास जाते हैं, ये हमारा काम है, ये वो है, उनको भी हमारे पास कभी आना चाहिए। नेताजी नहीं आते हैं आपके यहाँ? नहीं आते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? फुलवाड़ी शरीफ। फुलवाड़ी शरीफ के कौन है विधायक वहाँ के? चलिए ठीक है, सांसद तो रामकृपाल यादव होंगे, पार्टी उतना ही पड़ता है, वो नहीं आए आज तक कभी? नहीं, कभी नहीं आए। तो क्या 2024 में उनको वोट नहीं दीजिएगा? वोट उनको नहीं दे, आप नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश कुमार जी को दीजिएगा। चलिए देखिए, बिल्कुल सही। क्या लगता है भैया, आप तो बहुत बता दिए ना आप 2024 का सब समीकरण। चलिए देखिए, ये कुछ लोग थे जिनसे हम बातचीत के। चचा हैं यहाँ पे। चचा अब हम क्या बोलेंगे ना, बता दीजिए 2024 में कौन? अरे हम क्या बोलेंगे, वोट देते होंगे ना? देते हैं तो जहाँ देते हैं सब हम भी दे देते हैं, और क्या करें? सब आप ही देते हैं? हम एक बूथ पे सब दे देते हैं क्या? नहीं ना, फिर बाद में देना। किसको वोट दीजिएगा? क्या लगता है किसको जिताना चाहिए? देखते हैं गमछा लालू जी। हाँ लालू जी, हाँ लालू जी को देंगे। तो आपकी बिहार में तेजस्वी चाहिए? हाँ एकदम चाहिए। हाँ गठबंधन हो रहा है ना, गठबंधन हो रहा है एकदम। चलिए देखिए, गठबंधन हो रहा है और तेजस्वी चाहिए। आपको भी तेजस्वी चाहिए? एकदम बिल्कुल चाहिए। हाँ। बिल्कुल चाहिए। क्या काहे भाई तेजस्वी काहे चाहिए? लालू जी के लाल हैं, लालू जी वैसे काम किए हैं। प्रताप जी का एक भी फोटो रहता है कहीं पे? एकदम बहुत रहता है। कहाँ दिखाइए हमको, कोई एक बैनर लगाओ, बड़ा बड़ा बैनर लगाओ। नहीं, तेज प्रताप ब्लॉग्स पे थोड़ा देखा करिए। लेकिन जहाँ मान लीजिए पार्टी का कार्यक्रम होता है। नहीं वो हम बता रहे हैं इनको कि जहाँ पे बैनर। देखिए बात ये है कि बिहार में अभी तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी महागठबंधन बहुत बेस्ट है। बस एक ही सवाल का जवाब है और कुछ नहीं। बहुत बेस्ट है। हाँ बहुत। चलिए देखिए, एकदम फाइनल टच हम दे देते हैं हम भी कि बिहार में नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है सबसे बेस्ट है। अभी तक ऐसा सरकार नहीं बना है। सही बात है? सही बात है। दोनों अभी जो काम कर रहा है वैसा नहीं बना। वैसा काम इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बिहार के स्वर्णिम काल में भी नहीं हुआ है। जब सम्राट अशोक भी यहाँ रहे थे तब भी ऐसा काम नहीं हुआ है। जब बिहार में नीतीश और तेजस्वी जी आए हैं तब जो काम हो रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।